तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का प्रपोजल था कि राजा के तौर पे भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया जाए। तो इससे वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास की अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप राजपाट संभालने के लिए आ जाइए। तो इसलिए अब आप ही राजा होने चाहिए, पूरी सृष्टि के राजा आप ही होने चाहिए, ये तो सिर्फ हमारा खांडवप्रस्थी है, तो इसीलिए आप संभाल लीजिए इस इंद्रप्रस्थान को। यू प्लीज़ बी द किंग ऑफ दिस रॉयल पैलेस, हम आपके सेवक के तौर पर आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, ये राजपाट जो है आप ही संभालो, आपके इस राजपाट में जो आपको सपोर्ट करना होगा वो मैं कर दूँगा। तो इस प्रकार से फिर भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ने इस बात को स्वीकार किया कि वो राजा बनने की सेवा करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया, जो बड़े लर्नेड ब्राह्मण से, बड़े एक्सपर्ट ब्राह्मण से, और जो राजसूय यज्ञ के लिए जितना भी स्थान था उसको शुद्ध किया गया। शुद्ध करने के लिए जो है होली वाटर लाया गया, पवित्र जल लेकर के आए अलग अलग नदियों से, उनका छिड़काव किया गया ताकि जगह को पवित्र किया जा सके। यज्ञशाला का वहाँ निर्माण हुआ, सबके बैठने का स्थान वहाँ पर निर्मित किया गया, और किस प्रकार से एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, ये सारे जो सिचुएशन थी सारी प्लान की गई। और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए, क्योंकि राजसूय यज्ञ जो इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, अगर इसमें हल्का सा फ्लॉ होता है तो क्या होता है, ब्रह्म राक्षस दे कैन अटैक एंड किल द किंग एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व। तो इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव होता है राजसूय यज्ञ, तो इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट को दिया गया, एक्सपर्ट व्यक्ति को दिया गया। जैसे दुशासन को दिया गया फूड सप्लाईज का, परचेजिंग होगी, कौन करेगा, दुशासन, क्योंकि इतने सारे राजा आएंगे और तो इसीलिए कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किसकी क्या पसंद है, किसी को मेडिकल नीड है, कोई बॉयल खाता है, कोई ऑयल खाता है, तो इसीलिए सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। और जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे वो देख रहे थे कि ओवरऑल सारा जो फंक्शन है वो ठीक चलता रहे, कहीं पे कोई ना कोई फ्लॉ ना हो, तो इसलिए वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते, देखते हुए कि हाँ ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। सो ओवरऑल सुपरविजन था वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के हाथ में था। अच्छा, विदुर के पास क्या था, विदुर के पास था चैरिटी मैनेजमेंट, कि जितने ब्राह्मण आएंगे उन सबके पास चैरिटी जरूर जानी चाहिए। तो कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, कुछ त्रिवेदी ब्राह्मण थे, कुछ द्विवेदी ब्राह्मण थे, तो जैसे जैसे जो ब्राह्मण थे वैसे वैसे उनको भी चैरिटी देना, तो चैरिटी मैनेजमेंट था विदुर जी के पास। कृपाचार्य के पास था जो भी प्रेशियस जूल्स आ रहे हैं उनको सही से एलोकेट करना और फिर उनको बांट करके आगे चैरिटी के लिए बढ़ाना। और दुर्योधन के पास था जितने गिफ्ट्स आ रहे हैं उनको मैनेज करना। और भगवान श्री कृष्ण ने जो रोल लिया वो था कि जितने भी आएंगे ब्राह्मण मैं उनके चरणों को धोऊंगा, उनको वेलकम करूंगा। परम भगवान ने अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि परम भगवान है तो ऐसा नहीं वो फिर हाई फाई वाला ही रोल लेंगे वो, ना 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 ना, उन्हें ये सबसे मिनिमल रोल लिया। उन्होंने ये रोल लिया कि मैं जितने ब्राह्मण हैं उनके चरण धोऊंगा। तो जितने ज़्यादा हम भक्ति में सीनियर होते जाते हैं उतना ज़्यादा हमको मीनियल सर्विस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितने ज़्यादा हम बढ़ते चले जाते हैं उतनी मीनियल सर्विस जब नहीं करते तो फिर ना वी आर सीन मोर लाइक अ बॉस। लेकिन मीनियल सब सर्विस करते हैं दैट इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। वंस आई वेंट टू राधा गोपीनाथ टेम्पल और वहाँ पर सबको खरबूजा दिया गया था खाने के लिए। तो खरबूजा जो खाए थे उसके बीज भी गिरते हैं, तो उसके बीज भी गिरे थे काफ़ी जगह पर। अच्छा, उसको फिर साफ़ किसने किया? उसको साफ़ किया राधा गोपीनाथ प्रभु साफ़ कर रहे थे, श्यामानंद प्रभु उसको साफ़ कर रहे थे। सीनियर है, इसके बाद एक क्लीनिंग का ये कार्य जो है ये सीनियर मोस्ट डिवोटीज जो है मंदिर के कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक जितने सीनियर होते जाएंगे उतना हमें मीनियल सर्विस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉट जस्ट कि हम बड़े होते जाएंगे तो हम सिर्फ व्यासासन वाली सेवा करेंगे और वो तो फिर दैट्स फॉर न्यू भक्तास, दैट्स फॉर द येलो पीपल, दिस येलो गाइज। और जो लोग नए लोग आते हैं उन लोगों से सब गमले वगैरह की सेवा कराना, खुरपी लेकर दिस दैट पानी देना। तो हम अक्सर ये मान के चलते हैं, पर एक्चुअली हमें मीनियल सर्विस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे घर में होता है, सबसे पहले जो सबसे जूनियर होते हैं उनकी सेवा की जाती है। सबसे सीनियर कौन है? माँ है, माता पिता है, ये सबसे बाद में खाते हैं, पहले इन लोगों को खिलाते हैं। तो इसीलिए सो दैट इज लॉर्ड कृष्णा इज सेटिंग अप द एग्जाम्पल। ही किस प्रकार से ही इज द सीनियर मोस्ट, द लॉर्ड, और उन्होंने सबसे मीनियल सर्विस ली है विनम्र भाव से चरणों को साफ करने की, उनको धोने की। जो भी ब्राह्मण आएंगे उनकी सेवा करेंगे। एक्चुअली उस वक्त जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, दे वर ऑलमोस्ट लाइक दे वर वैष्णवास एक्चुअली। अब यूजली अभी जब जैसे ये ऐसा प्रसंग आता है कि ना ब्राह्मणों की सेवा करें, तो आज कहीं जो मुक्ति मोर्चा वाले वो खड़े हैं, देखा पहले से भेदभाव रहा है, लेकिन उस वक्त जो ब्राह्मण थे दे वर वर्शिप्ड बाय एवरीवन। क्यों? क्योंकि ना सबको गाइडेंस दिया करते थे, चाहे गृहस्थास हों, चाहे वो वानप्रस्थीस हो, कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मणास वुड गिव गाइडेंस टू क्षत्रियास, द वैश्यास, शूद्रस, एवरीवन वुड गेट गाइडेंस फ्रॉम ब्राह्मणास। तो
बड़े पवित्र हुआ करते थे ब्राह्मणों दिनों में, आज भी हैं लेकिन परसेंटेज बहुत कम है ऐसे ब्राह्मणों की। पर एनीवेज, बस कृष्णा वाज वेलकमिंग एवरीवन बाय वॉशिंग देयर फीट। और ये बात बड़ी खुशी खुशी कर रहे थे भगवान। एक तो होता ना, एक इधर यार ये क्या डिपार्टमेंट दे दिया मेरे को, अरे ये जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये लोग जानते नहीं है ना। ही वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दिस सेवा। और जितने भी गिफ्ट्स आ रहे थे वो राजा इतने गिफ्ट्स लेकर के आ रहे थे कि इवन राजा लोग जो थे एक तो क्यू में खड़े हुए थे, गिफ्ट्स देने के लिए राजा जो है क्यू में खड़े हुए थे। ऐसा था, इतने राजा आए हुए थे और सबके पास इतने इतने गिफ्ट्स थे कि इतनी बड़ी बड़ी झोलियाँ थी कि उनको लेके दो कदम चलते थे फिर बैठ जाते थे, फिर जो है क्यू में आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और रखे फिर। हर एक राजा ने इतने गिफ्ट्स दिए युधिष्ठिर महाराज के लिए कि लग रहा था कि यज्ञ जो है ना वास्तव में मेरे गिफ्ट से ही हो जाएगा। इतने गिफ्ट्स लेकर के आए थे सारे के राजा और क्यू में खड़े होकर के दे रहे हैं वहाँ पर, ऐसा। और फिर जब ये दृश्य देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सबके चरण धो रहे हैं, तो नारद मुनि देख करके उनके हृदय में आया, कहते ये प्रभु जो कि सबके लिए पूजनीय है, ये सबके चरणों को धो रहे हैं, क्या प्रभु है बताओ। अद्भुत है विनम्रता प्रभु के अंदर। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने गुणगान करना शुरू किया भगवान श्री कृष्ण का कि यहाँ देखिए, यहाँ है उत्तम उदाहरण, हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने विनम्र हैं, कि परम नियंता है वो, सारी सृष्टि के स्रोत है वो। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ सबसे सुंदर है या सबसे अधिक धनी है या सबसे बुद्धिमान है या सबसे अधिक ज्ञानवान है या सबसे अधिक वैरागी है, ना ना ना, इससे भी ज़्यादा सारी सृष्टि के स्रोत है वो। और यहाँ पर ब्राह्मणों के चरणों को धो रहे हैं, क्या प्रभु की लीला है, तो अद्भुत है। तो इन दिस वे ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग लॉर्ड कृष्णा मोर एंड मोर। ये भगवान के साथ त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुणातीत ही नहीं बल्कि वो तो त्रिगुणाधीश हैं वास्तव में। और इस प्रकार से उनका गुणगान करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बात जब सुनी शिशुपाल ने, आग लग गई उसके अंदर, कहते क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या ला के रखा है ये। कहते अरे ऐसे क्या हो गया भाई, ऐसे क्या, ऐसी क्या बात होगी, इतना गुस्सा करने के लिए क्या बात होगी। कहते इतना गुणगान करने के लिए क्या बात होती है, यहाँ और भी कई लोग हैं जिनका गुणगान हो सकता है। यहाँ भीष्म पितामह है, इनका गुणगान कर लो, बुजुर्ग हैं इनका गुणगान कर लो, द्रोणाचार्य इनका गुणगान कर लो, ये द्रुपद है इनका गुणगान कर लो, ये पांडव है, भीम है, अर्जुन है, इनका गुणगान कर लो, इनका गुणगान कर लो, उनका गुणगान कर लो। इस ग्वाले का गुणगान क्यों चल रहा है यहाँ पर। तो सब थोड़ा हैरान लगे कि सब कुछ इतना प्लेजेंट चल रहा था, क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको। और स्पेशली भीम को बहुत गुस्सा आया कि मैं इस आदमी की यहाँ पर 30 दिन इसकी हॉस्पिटैलिटी मैंने रिसीव की, इसको इन्वाइट किया मैंने। तो भीम का ना अंदर से दिमाग खराब हो रहा था अभी, लेकिन वो अभी काम डाउन उनको क्या हुआ था कि नहीं नहीं, नहीं अभी रात हुई हो कि अभी सब चलने तो कोई बात नहीं, एक आध व्यक्ति है सब बोल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ये बात आई कि ना सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पूजा अर्चना है किसको दी जाए, द फाइनल वर्शिप जो है किसको दी जाएगी। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है पूरी सभा के अंदर वो कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए कहते हैं इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, वो तो कृष्ण ही है। तो इसीलिए कृष्ण की पूजा अर्चना होनी चाहिए जो राजसी जगह में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा अर्चना। इससे तो और आग लग गई उसको। कहते एक तो यहाँ पर ऐसे साधु लोग आए जिनको पता ही नहीं है कि कृष्ण है कौन। अरे ग्वाला है ये, इसका यही नहीं पता कि क्षत्रिय है, ये वैश्य है, क्या है यही नहीं पता इसका। तो अरे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, क्या है इसका यही नहीं पता है। तो इसके कार्यकलाप हम बताना शुरू करें तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। करता क्या है ये, अंधेरी रात में ये औरतों को बुलाता है, उनके साथ नृत्य करता है, ये चुरा चुरा के तो खाना खाता था ये। अरे ये तो ऐसा आदमी है जो औरत इसको दूध पिलाने के लिए आई, वो मासूम औरत पूतना, मार दिया इसने उस मासूम औरत को। एक बेचारा एक और मासूम व्यक्ति था जो कि काट बन करके आया हुआ था कि भाई तुमको धूप ना लगे, इसने उसको लात मार के उड़ा दिया उसको। ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ किसी का हनन करना जानता है। अगर कोई गोद में लेके इसको हवा में उड़ा के लेके जाता है तो उसका गला दबा के इसको मार देता है ये आदमी। ये बचपन से हत्यारा है, ये बचपन से हत्यारा है। कितने कितने खिलौने भेजे मामा जी ने, लेकिन सारे खिलौने तोड़ दिए कि ये नहीं सोचा कि मामे को दुख होगा। एक खिलौने की कदर की हो इसने। इस आदमी के हृदय के अंदर दया नहीं है। जितने कोमल हृदय के लोग गए, पूतना से लेकर के जितने भी गए, सब के सब
सबको मार दिया इसने, हत्यारा है ये, ही लाइक्स ब्लड, ही इज ब्लड थर्स्टी, ये सब बोलना शुरू कर दिया। तो भीष्म पितामह ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बोले जा रहे हो तुम? ये परम भगवान है, ये चाहे तो सिर्फ अपनी इच्छा से तेरे प्राण निकाल ले। क्या कर रहा है तू? ये क्या प्राण निकालेगा? अरे वो छुटर पुटर थे जिनके प्राण निकाले, ये शिशुपाल है, शिशुपाल, शिशुपाल के प्राण और कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ शिशुपाल ही निकाल सकता है। इसके बाद जो है भुनभुनाता हुआ कि नरक बना मचा के रखा है राजसूय के अंदर, ये क्या ये स्थान है कोई? राजसूय क्यों हो रहा है? किस किस को आप ऊपर बिठा के यहाँ पर पूजा करने की बात कर रहे हो आप? भुनभुनाता हुआ जो है वहां से चला गया। वहां से चला गया तो सहदेव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आदमी को सपोर्ट करने वाला है तो मुझे बता दो। और फिर सहदेव ने क्या कि अपना पाँव ऊपर उठा लिया, कहता है उस आदमी का सर ना अपने पाँव के नीचे कुचल करके वहीं के वहीं मार दूंगा, लड़ूंगा भी नहीं उससे, मैं सीधे जंप मार के उसके सर पे पाँव रख के कुचल दूंगा उसको मैं। है कोई ऐसा? अपना पाँव ऐसे दिखा रहे थे, है कोई? हवा में ही उनके पाँव, ओ भाई उनके उस पाँव को ऐसा घूमता हुआ देख करके सहदेव के समझ गया नहीं 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 भाई ये तो शिशुपाल है। हो जाता है कभी कभी, क्या है वात रोग हो जाता है, वात रोग की वजह से वो बड़बड़ाने लग जाते लोग। नहीं 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 आप चरण नीचे रखिए आप, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद फिर से ये बात आई कि ठीक है फिर कृष्ण की पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। तो कृष्ण को जैसे बुलाया गया फिर से शिशुपाल आ गया, अरे तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी नहीं सुधरे तुम लोग। मैं इतनी शिक्षा देकर गया, मैं सारी पोल पट्टी खोल के रखी इस आदमी की, सारा इतिहास मैंने खोल के रख दिया इस आदमी का, लेकिन फिर भी आप लोग सुधर नहीं रहे। शिशुपाल ने और निंदा शुरू कर दी कृष्ण की, इस व्यक्ति का कुछ नहीं पता। अरे इसके भक्त लोग कितने कष्ट में रहते हैं जो इसको भगवान मानते हैं, सबके सब भिखारी भिक्षुक होते हैं, अच्छे खासे ऐश्वर्य में रहते हैं। ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है आदमी। ये व्यक्ति इसकी पूजा अर्चना करना चाह रहे हो, इनके भक्तों का हाल देखो आप, कुछ नहीं रहता उनका, ना लाइफस्टाइल ना हेयर स्टाइल, नथिंग। जो व्यक्ति अपने भक्तों को लेकर कितना निष्ठुर है, क्या वो पूजा के लायक है? क्या हो गया आप लोगों को? और ये भीष्म पितामह ये जो बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं इनकी। अरे जब बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है ना, ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं रहता। ऐसा हुआ था एक समय, एक सीनियर हंस था, वो क्या करता था, जितने बाकी हंस हैं जो जाया करते थे पीछे से उनके अंडों की देखभाल करता था। लोगों को बड़ा विश्वास था ये बूढ़ा हंस ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या करता था, ये सारे सारे अंडे बीच बीच में खा जाया करता था। लेकिन जब बाद में लोगों को पता लगा कि ये बूढ़ा हंस ही सारे अंडे खा जाता है, तो सबको होश आया और सबने मिल करके उस बूढ़े को मार दिया। ये बूढ़ा भी वही है। भीष्म पितामह के बारे में ऐसा बोलना शुरू किया, और अब तो भीम की बुद्धि पूरी घूम गई। अब तो उसने जंप मार करके उसके और जा ही रहा था कि भीष्म पितामह ने उसका हाथ पकड़ ले, कहते हैं वो उसका दिमाग खराब है, छोड़ दो उसको, जाने दो उसको। कहते जाओ भाई, आपको नहीं पसंद है आप जाओ यहाँ से, आप जाओ। तो जाने के लिए बोल दिया। कहते अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे हम, जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ शिक्षा देने के लिए पहुँचता है शिशुपाल। तुम्हारा ये कौन? गोपाल? असली है शिशुपाल, नकली है गोपाल। फिर उसने निंदा करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है भीम जब बहुत गुस्से में थे तो फिर बताया कि भीष्म पितामह ने कहा कि हम क्यों सह रहे हैं इसको, हम क्यों सह रहे हैं, नहीं तो इतने में तो हम ऐसा काम कर दिए होते इसका, ऐसा इसको हम क्यों सह रहे। तो फिर थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताई। ये ना असल में समदोष नाम के राजा थे, उनके पैदा हुआ था। जब पैदा हुआ था तो इसके ना 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। तो देखा ये क्या है, बच्चा अजीब पैदा हुआ है, 4 हाथ निकले हुए इसको, और ऐसे भी नहीं कि 4 हाथ ऐसे खड़े खड़े हों, 4 हाथ ऐसे ऐसे थे, कुछ आड़े टेढ़े थे। तो बच्चा ही ऐसा आड़ा टेढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसके अंदर। और आंखें जो थी वो कोई यहाँ दिख रही थी, कोई यहाँ दिख रही थी, कोई ऊपर दिख रही थी, तो बड़ी कंफ्यूज आंखें थी इसकी। तो इसीलिए इनकी 3 आंखें कंफ्यूज आंखें देख करके और इसके आड़े टेढ़े हाथ देख करके लगा कि ना ये बच्चा जो है किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ कभी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हो, ऐसी जगह से पैदा होकर आगे लगता है ये। तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्योंकि पैदा भी हुआ था तो फिर वो उसके जो रोना था वो उसमें गधे की आवाज़ है। मैंने कहा तो गधे के जैसा रो रहा है ये, गधे के जैसा रोना बच्चा का जो अच्छा नहीं माना जाता कि आगे जाके ये दुखी करेगा लोगों को। कहते फिर ऐसा बच्चा जो है जो कि संसार को दुखी करे, तो इस एक को दुखी करके जो पाप मिलेगा फिर ले लेते, क्या कर सकते हैं जी।
तो जब ऐसा विचार कर ही रहे थे कि भाई क्या करें, तो तभी आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, जो भी व्यक्ति इसको अपनी गोद में लेगा और इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे और तीसरी आंख गायब हो जाएगी, तो समझ लेना वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अच्छा हो, ठीक है जी। तो फिर अब कई राजा आए, उनको इनवाइट किया गया कि भाई अच्छा भाई ये तो दम घोषी के यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, बड़ा अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है। कई लोग आए, गोदी में उठाया, बाजू देखा, बाजू उसकी बनी हुई है, 3 आंखें बनी हुई हैं, उसकी बहंगी आंखें बनी हुई हैं। कहते ये तो कुछ नहीं हो रहा। तो भगवान श्री कृष्ण भी आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोद में लिया उनको, शिशुपाल को, तो शिशुपाल की जो बाजू थी वो नीचे गिर गई और जो तीसरी आंख थी वो गायब हो गई। तो सबने कहा अरे जय हो जय हो जय हो बोल। लेकिन माँ ने बोला यानी कि कृष्ण आप मेरे बच्चे को मार देंगे? वहाँ ने कहा नहीं वैसे नहीं, मैं अभी मार दूंगा इसको। अगर ये कॉन्टीन्यूसली 100 अपराध कर देगा मेरे प्रति तो मैं मारूंगा इसको कॉन्टीन्यूसली। अगर मान लो उसने ऐसा किया 90 कर दिया फिर छोड़ दिया उसने, तो छोड़ दूंगा। वो 95 कर दिया छोड़ दिया उसने, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूसली करते 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 वो उसने सेंचुरी मारी अगर, तो फिर मैं इसको मारूंगा, अदरवाइज मैं इसको माफ़ करता रहूँगा। तो शिशुपाल कई बार अपराध करता था, निंदा करता था, कभी 50 पे रुकता था, कभी 65 पे रुकता था, कभी 78 पे रुकता था, कभी 95 पे रुकता था, कभी 99 पे रुकता था। तो हमेशा वो सही समय पे उसकी ब्रेक लग जाती थी किसी न किसी की वजह से। अदरवाइज ऐसा नहीं उसने कुल मिला करके 100 निंदाएं किया भगवान की, ना 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 ना, एट अ टाइम 100 निंदाएं, एट अ टाइम। तो भगवान ने कहा मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर ये 100 कॉन्टीन्यूसली निंदा कर देगा अगर, तो फिर मैं इसका वध करूँ, अदरवाइज देता रहे, गाली देता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये कंडीशन जो भगवान ने दी, तो फिर उनकी जो माताश्री थी वो शांत हुई। उसके बाद शिशुपाल जो अभी भी लगा हुआ था कि तुम सब के सब यहाँ कपटी और पाखंडी हो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि इस व्यक्ति को तुम लोग का गुणगान कर रहे हो, ये कृष्ण का। जितने भी यहाँ पर पांडव हैं और इनके जो अनुयायी हैं, ये सब के सब भुलिंगा नाम का एक पक्षी होता है उसके समान है। ये भुलिंगा नाम का पक्षी क्या करता है, ये वैसे राजा को बड़ा एडवाइस देगा कि देखो सावधान रहना चाहिए, हमें क्या है ज़िंदगी में सावधान रहना चाहिए, सबको एडवाइस देता है ये। लेकिन खुद क्या करता है, खाता वहाँ से है जहाँ शेर के दांतों में थोड़ा मांस फंसा होता है ना, वहाँ जा करके मांस निकाल के खाता है। यानी खुद अपनी लाइफ रिस्क में रख देगा, सबको एडवाइस देता फिरेगा, देखो देखो ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरों को एडवाइस देने वाले कहीं होते हैं, खुद पालन न करते वो। तो ये पांडवों का और ये कौरवों यही तो हाल है, और क्या। ये सब यहाँ बड़ी बड़ी एडवाइस देने वाले बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं कौन, ये सब बड़े एजुकेटर बनते हैं अपने आप को। इस प्रकार से उसने और बोला और निंदा करनी शुरू कर दी। तो वहाँ श्री कृष्ण उसको फिर वहाँ रोक दिया, कहते बस अभी तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मैं सबमिट कर देता हूँ सबके आगे। कहते हैं ये शिशुपाल, इसकी रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताता हूँ, ये है कौन आदमी है। एक समय द्वारका में जब हम यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के समय अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उस वक्त जो घोड़े थे वो वसुदेव जी की यहाँ से चुरा करके ले गए, तो इसने यज्ञ खराब कर दिया हमारा। एक समय आया द्वारका का एक हिस्सा जला करके भाग गए, तो भी हमने छोड़ दिया इसको। और तो और एक समय जब अक्रूर जी की पत्नी थी, जब वो द्वारका से सौवीर नाम के स्थान पे जा रही थी, तो रास्ते में जाकर के इसने अक्रूर जी की वाइफ का रेप कर दिया इसने। साथ ही विशाल नाम का राज्य साम्राज्य था, वहाँ भद्र नाम की राजकुमारी थी, उसका भी रेप कर दिया इसने। इस प्रकार से कारुष नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का रेप किया इसने कारुष का रूप धर करके। इस प्रकार से ही इज अ सीरियल रेपिस्ट, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट एनवियस पर्सन ऑन द प्लैनेट। और तो और मेरी रुक्मिणी से जब मेरा विवाह होने वाला था, तो भी भाई साहब ने मेरी पत्नी के ऊपर डोरे डालने शुरू का प्रयास किया था। तो इसीलिए बदमाश नंबर 1 है। इस तरह से इस तरह से पूरी रिपोर्ट कार्ड खोल कर रख दी शिशुपाल के सबके आगे। सबने कहा अरे ये बात है, ये रिपोर्ट कार्ड है इसकी। तो सबको पता नहीं था, कहते हम लगा शिशुपाल बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा ये, पर तो शिशु से ही बदमाश है ये तो इस प्रकार से शिशुपाल ने बोला अरे मेरी रिपोर्ट कार्ड गिराने वाले, तेरी रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो इसने फिर से अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। भगवान ने बोला तेरे 99 हो गए, देख तेरी माँ ने को मैंने वचन दिया था। कहता क्या 99 ला के रखी है, हाँ हमेशा शतक में जिए हैं, शतक में जिएंगे। इसलिए मैं कहता हूं फिर से, तू पाखंडी है, कपटी, और साथ ही तेरे भक्त भी कपटी है, पाखंडी है। तो भगवान फिर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। विद इन अ माइक्रो सेकेंड गला कट के अलग, शिशुपाल
फिनिश्ड। और शिशुपाल के अंदर से फिर एक जो है दिव्य ज्योति प्रकाश निकला। ऐसा था, मतलब दैट, ऐसा ना जैसे ज्योति प्रकाश हो, ऐसे ज्योति बन के निकला वो। दैट ज्योति हैड अ फॉर्म, और इस ज्योति जो फॉर्म थी बेसिकली, उसने फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, वर्शिप की, एंड देन मर्ज इनटू द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इस तरह से तो कुछ तो लोग तो बहुत खुश हो गए, कहता अरे फाइनली द अनप्लेजेंट व्यक्ति यहाँ से गया, मरा। किसी भी जगह पर अनप्लेजेंट लोग होते हैं ना, जो वो चले जाते हैं ना, खुशी होती है, अच्छा ही हुआ गया, स्यापा मुका, नहीं तो हमेशा क्या 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 कूं 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 क्या 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 कूं 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 कूं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते ना जाओ यहाँ से, तो लोग उसको रोकने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, अगर आपकी इच्छा इसी नहीं है तो फिर चले जाओ, फिर आपको बहुत मतलब ठीक है, और राइट बता देना, आप ओला करते हैं, उबर करते हैं, आपके लिए बता देना। अब रोकोगे नहीं मेरे को, कहते नहीं देखो आपकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, ठीक जाइए। तो अनप्लेजेंट व्यक्ति को ना कोई नहीं सहन करता, कहते ये कहाँ से यार, मतलब वो बीमार पड़ जाएगा, चला चलो जी कम से कम हफ्ता 10 दिन की छुट्टी तो हुई, भगवान उसका वहाँ देख रेख करें। सो अनप्लेजेंट व्यक्ति को लेकर ना पीपल, तो शिशुपाल जब मरा कहीं रुका रहे, अब अच्छा फंक्शन चल रहा था, यही था सारे किरकिरी मारने वाला, मरा ही, अच्छा ही हुआ। कुछ लोग जो उसके संगे साथी थे वो दुखी हो रखे थे, कहते यार ये दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कहते क्या इस पृथ्वी पे जो सबसे महान आत्मा थी शिशुपाल, उसका वध कर दिया उस ग्वाले ने, वो भी चक्कर फेंक करके। हमें पता नहीं था शिशुपाल जैसी महान आत्मा, उसके साथ परमहंस, उसका वध हो गया। कौओं की सभा में हंसों का तो यही होना था, ये दुखी हो लिए। बाकी सब बड़े खुश थे, ये लोग बस दुखी हुए थे, कहते पता ये तो बहुत ही दुख की बात है, तो बहुत अपशगुन है ये। तो ये राष्ट्रीय यज्ञ आगे क्या होगा, जब परमहंस ठाकुर शिशुपाल जी महाराज जब उनके साथ ऐसा हो, फिर तो देखिए तो बहुत ही अपशगुन हो गए। तो ये, लेकिन प्रकृति बहुत खुश थी, बारिश होने लगी और जो चिड़ियाँ थी चहचहाने लग गई, प्रकृति ऐसे झूम गई। भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया, प्रकृति बहुत खुश हो गई थी, फूल खिलखिला गए, मतलब फूल वैसे धीरे धीरे खिलते हैं पर वो फटाफट खुल गया, अरे मर गया, अच्छा हुआ। सो दैट फेज प्रकृति वॉज हैप्पी, ब्राह्मणास वर हैप्पी, लेकिन दुर्योधन एंड पार्टी बस ये लोग दुखी थे और कोई नहीं। उसके बाद फिर क्या किया, शिशुपाल का जो पुत्र था उसको फिर जो चेदी नाम का साम्राज्य था वहाँ उसका राजा बना दिया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर ये जब सब हुआ तो व्यासदेव जी ने यज्ञ शुरू होने से पहले बताया था कि ना 2 अपशगुन होंगे इस यज्ञ में, बैड ओमन्स वुड बी देयर, जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये अभी ये शिशुपाल मरा है, तो इससे मुझे याद आया, आप बता रहे थे कि ना कि देयर वुड बी 2 बैड ओमन्स, कुछ अपशगुन होगा, वो क्या है। तो बताया पहला जो है वो ये है कि जो भी ये होगा अभी शीघ्र, जो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, आप पांडवों को जो है 13 साल का वनवास भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो युद्ध होगा उसमें जितने भी दुष्ट क्षत्रिय हैं उनका नाश हो जाएगा, और विशेष रूप से भीम और अर्जुन अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन उसके अंदर करेंगे। दूसरा, आज रात को तुमको एक सपना आएगा और उस सपने के अंदर तुम शिवजी को देखोगे, और शिवजी जो है यमराज की ओर, यमराज के यमलोक की ओर देखते हुए ह्यूमन स्कल से कुछ द्रव्य पी रहे होंगे, विच मीन्स इन फ्यूचर बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा फेवरिंग यू, जितने भी दुष्ट क्षत्रिय हैं ये सब के सब यमराज के लोग पहुंच जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हुई उनके साथ। इसके बाद जब सारा फिर जब तैयारी वगैरह हुई, उसके बाद ये यज्ञ वगैरह होना शुरू हुआ, और उसमें फिर इनका अभिषेक भी हुआ युधिष्ठिर महाराज का, और युधिष्ठिर महाराज का इतना भव्य अभिषेक हुआ, दैट वाज अमेजिंग। बड़े बड़े जो जितने भी राजा थे वो अपने हाथ में पॉट लिए हुए थे, और वो जल लेकर के आए थे कि हम उनको स्नान कराएंगे। उनके चरणों को स्नान करा रहे थे, और जो जल गिर रहा था उनके चरणों से उसको लेकर के अपने ऊपर छिड़क रहे थे, उसको लेकर सब पे छिड़क रहे थे, और सबके सब बड़े कृतज्ञ होते थे, वाह जय हो अरे। इस प्रकार से उनका स्नान हुआ, और फाइनल स्नान देने के लिए कौन आए, धौम्य ऋषि आए, व्यासदेव जी आए, नारद मुनि आए, देवल ऋषि आए, ये इन्होंने आकर के फाइनल बेदिंग कराई। और उसके बाद एट द एंड स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्राप्त हुआ एक गोल्डन काउंसिल लिया, उससे उनका अभिषेक कराया।
तो इस प्रकार से उनका अभिषेक हुआ बड़े सुंदर तरीके से। भीम और अर्जुन जो थे वो उनके पास चामर कर रहे थे इस प्रकार से, और जो उनका सिंहासन था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस, क्रिस्टल लोटस। तो क्रिस्टल लोटस से बैठे हुए हैं और चारों ओर ये सब देव ऋषि वगैरह हैं, चरणों की ओर राजाओं की लाइन लगी हुई है, लंबी क्यू लगी हुई है कि एक एक, और सबके हाथ में मटकी है कि हम उनके चरणों का अभिषेक करेंगे, हम युधिष्ठिर महाराज के चरणों का अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से सबके सब लाइन में खड़े हुए थे और चरणों का अभिषेक कर रहे थे। तो इतना भव्य था सारा का सारा समारोह। सात्विकी ने पकड़ी हुई थी छतरी उनके ऊपर, सात्विकी भगवान के चैरियट ड्राइवर सात्विकी ने, और साथ ही जितने भी जो चारों दिशाएं थी उनसे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी भी आए हुए थे इस समारोह देखने के लिए। बल्कि जो आकाश था वो ढका हुआ था देवी देवताओं से। ये सब अटेंड करने के लिए आए थे, सब अपने अपने चैरियट में थे। कुछ तो के चैरियट इतने पास पास खड़े हुए थे कि देखते देखते आपस में लड़ रहे थे। वो कहते सर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन है, कीप डिस्टेंस। इतने सारे देवी देवता आप आसमान में थे इस सारे रात सूर्य को देखने के लिए। तो ये जब देखा तो सब के सब इस ऐश्वर्य को देख करके इतने उत्साहित थे, इतने खुश थे। लेकिन जो जल भून रहे थे इसके अंदर वो थी दुर्योधन एंड पार्टी, जो कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सारी की सारी व्यवस्था को देख कर दुर्योधन एंड पार्टी बर्निंग लाइक एनीथिंग। क्या है ये, क्या है ये? तो ये सब देख करके ना कहते हैं देख के आए इंद्रप्रस्थ में, ये खांडवप्रस्थ में इतना बढ़िया इंद्रप्रस्थ कैसे बना दिया इन लोगों ने। ये तो ऐश्वर्य तो हमारे से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको। कहते आओ चलो देख करके आते हैं ये क्या क्या बना कर रखा है इन्होंने महल के अंदर। तो दुर्योधन जो है ये शकुनी मामा के साथ टूर पे निकले, देख के आए कि भला क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है इस महल के अंदर। तो वहाँ पर एक जगह पर वो पहुँचे तो वहाँ पर बेसिकली वो फ्लोर था, लेकिन दिख रहा था पानी जैसा, ऐसा हिलता हुआ फ्लोर था वो। अब हिलता हुआ फ्लोर था तो जो दुर्योधन थे उसने क्या अपनी धोती उठा ली, धोती उठा करके चलते हुए जा रहे थे। तो भीम आया, उसको कहता है अरे वो पानी नहीं है, वो फ्लोर है। कहते पानी नहीं हो, अच्छा। तो ये देखकर उसके उनके आसपास जो कुछ लोग थे वो हंस दिया कि पानी नहीं हो, फर्श है, ऐसे धोती उठा। ऐसे ही आगे और जगह गए वहां फर्श नजर आ रहा था, लेकिन असल में वो पानी था। तो ये हम चलते रहे पूरा पानी में भीग गए। तो फिर जो आसपास राजा थे उनकी हंसियां छूट गई, अरे धोती ला भाई कोपिन में लाना, कोपिन में गीला हो गया होगा। तो ये तो भोला अजीब वगैरह जगह है। उसके बाद एक जगह पर हुआ कि जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर उनको लगा कि ना वहाँ इट वॉज प्लेन, पर एक्चुअली वो दरवाज़ा था। तो चलते तो ये जब ऐसे करे तो भी आसपास वाले समझ देख के चलना चाहिए। यहाँ पर सेंट गोबिंद के ग्लास से भी ज़्यादा क्लियर दरवाजे लगाए हमने। ऐसी एक और जगह उनको लगा यहाँ भी दरवाज़ा होगा, तो ना हैंडल पकड़ करके खींच के उसको खोलने लगे तो वहाँ हैंडल था ही नहीं, दरवाज़ा ही नहीं था। वो धाड़ पीछे गिरे वो। फिर सबकी हंसियाँ छूट गया। तो भीम की हंसी छूटी। भीम ने कहा आइए 6x6 आई साइड वाले यहाँ से आइए। बहुत बेइज्जती हुई है। तो इस प्रकार से पांडवों जो है, जो वहाँ राजा वगैरह भी थे, इनके बीच में दुर्योधन की बहुत बेइज्जती हो गई। हमने वैसे टीवी सीरियल में देखा हुआ है ना कि द्रौपदी ऊपर से बोली अंधे का पुत्र भी अंधा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, महाभारत में जो आता है, महाभारत में आता है जो आसपास राजा वगैरह थे वो हंस दिए, पांडव थे, भीम स्पेशली, भीम को तो बहुत हंसी आती। जब दुर्योधन की ऐसी तैसी होती तो फिर तो भीम को बहुत हंसी आती। तो इनको हंसी आई थी। नॉर्मल की द्रौपदी जो है ऊपर से बोल रही अंधे का पुत्र अंधा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये ड्रामाटाइज कर देते हैं कभी कभी ये टीवी सीरियल बनाने वाले। और इस प्रकार से इतना मतलब भुनभुन आ गया दुर्योधन एकदम। ऑलरेडी उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष इतनी भरी हुई थी
ये सब देख करके, ऐश्वर्य को देख करके तो इतना जल भुन गया वो, क्योंकि सारे गिफ्ट्स का मैनेजमेंट करना इसी को था। इतने गिफ्ट्स आते थे कि इनको अंदर ट्रेजरी में डालते डालते थक जाता था दुर्योधन। तो लेके जा रहा होता था तो लोग कहते अरे भाई आराम कर लो भाई, दुर्योधन तुम्हारे बस का है नहीं गिफ्ट्स को उठाना। इतने गिफ्ट्स आ रहे थे कि फिर ये थोड़ी देर बैठ करके रेस्ट करके ग्लूकॉन डी के 2-4 डब्बे उड़ेल करके फिर वापस सेवा में आता था। फिर इतने गिफ्टों के, अरे बाढ़ आ गई, इनको लेकर के फिर लेके जाना, अरे ही वॉज पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस। बहुत मुश्किल जा रही थी दुर्योधन को। तो लेकिन सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स को देख करके, जिससे कि कमरे के कमरे भरे जा रहे थे, कि देख करके इतना ज़्यादा दुखी हो रखा था। ईर्ष्या के साथ यही होता है। ईर्ष्या होता क्या है, सामने वाले ऐश्वर्य को देख करके दुख होता है, इसका यश क्यों फैल रहा है, ये बड़ा ज्ञानी बनता है अपने आपको, अरे है क्या ये, जहाँ सुंदर बनता है अपने आपको, ये जहाँ धनी बनता है अपने आपको। जो भी भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान की अनुपस्थिति में यही 6 ऐश्वर्य संसार में ईर्ष्या कारण बनते हैं। कोई मेरे से अधिक सुंदर कैसे, कोई मेरे से अधिक धनी कैसे, ईर्ष्या। कोई मेरे से अधिक यशस्वी कैसे, ये इसका यश क्यों फैल रहा है इतना, ये क्या खास है इसके अंदर, क्या क्या ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, क्या है। तो जितना ऐश्वर्य देखेगा ईर्ष्या होती है, उतना जल बुझ जाता है। तो हम किसी को प्रगति करता देखें और हमारा मन खुश नहीं है उसको देख करके, तो समझ लेना चाहिए ओहो मेरे अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या है मेरे अंदर। जिसको देख करके खुश होना चाहिए, उसको देख के ना दुखी हो रहा हूँ मैं, ईर्ष्या है। तो किसी को हम बढ़ता देखें आगे, चाहे किसी का यश बढ़ रहा हो, किसी की नॉलेज बढ़ रही हो, किसी का धन बढ़ रहा हो, किसी की सुंदरता बढ़ रही हो, वी शुड ऑल बिकम हैप्पी, खुश होना चाहिए। तो इसलिए ईर्ष्या इट इज़ द डार्केस्ट इमोशन इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो कि दुर्योधन वाज पर्सोनिफिकेशन ऑफ ईर्ष्या। दूसरे को आगे बढ़ता देख करके, इन्फ्लुएंशियल होता देख करके, यशस्वी होता देख करके, नॉलेजेबल होता देख करके दुख होता है, जलता है व्यक्ति, नॉर्मल थिंकिंग नहीं रहती उसकी। ईर्ष्या सबसे अधिक काली भावना है, ईर्ष्या। इवन काम वासना इतनी काली नहीं है जितनी कि ईर्ष्या है, और सबसे सूक्ष्म है ईर्ष्या, सबसे सूक्ष्म। काम वासना जब आती है तो हृदय व्यक्ति फील कर होता है, अरे यार आई एम फीलिंग लस्टी, मेरे हृदय में फीलिंग्स आ रही हैं यार, ये ना आई कैन डिटेक्ट, यस। क्रोध को भी डिटेक्ट कर पाते हैं, क्रोध है यार, हाँ मेरे मन में क्रोध है, ग्रज है, हैंगर है। हम इन अनर्थों को फिर भी ट्रैक कर पाते हैं अपनी चेतना में। ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म होती है, इसको ट्रैक नहीं कर पाते हम, बल्कि इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं कि डोंट आई एम एनवियस, ऐसा नहीं मेरे में कोई ईर्ष्या है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ना बंदे की औकात क्या है, बंदे की, और असल में देखो उसकी असल में औकात क्या है। अब ऐसा नहीं कि मैं उसे ईर्ष्या करता हूँ, अब ये मत मान लेना आप लोग। ईर्ष्या करने वाला अपनी ईर्ष्या को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता, बल्कि उसको डिफेंड कर जाता है एज वेरी नॉर्मल एक्टिविटी। इतनी सूक्ष्म होती है ईर्ष्या। इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर बनाया जाए ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे अंदर आता है काम, उसके बाहर के सर्कल में आता है क्रोध। क्रोध के अंदर काम होता है। व्हेन द डिजायर्स आर फ्रस्ट्रेटेड दैट लीड्स टू एंगर। तो क्रोध के अंदर काम भी है। लोभ के अंदर क्रोध भी होता है, काम भी होता है। काम, क्रोध, लोभ। मोह बाहर का सर्कल, मद और बाहर का सर्कल, मात्सर्य, ईर्ष्या सबसे बाहर का सर्कल है। ये मात्सर्य के अंदर मोह भी होता है, लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, काम, सारे के सारे अनर्थ असल में ईर्ष्या के आगे बच्चे हैं, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर वो सारे फीचर हैं जो कि बाकी अनर्थों के अंदर है। और बाकी इसलिए जितने भी अनर्थ होते हैं इनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या को नहीं लगाया जा सकता। ईर्ष्या ऐसी होती है। दो शब्द ने सुने, एक है ईर्ष्या, एक होता है द्वेष। ईर्ष्या द्वेष में भला क्या अंतर होता है? ईर्ष्या द्वेष में ये अंतर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 ग्लास मैंगो शेक और जय द्वारका प्रभु के पास है 5 ग्लास मैंगो शेक। मैं कहूँ इसके पास 5 कैसे, मेरे को 2 ही क्यों, मेरे को 2, इसको 5, ये क्या बात हुई? इसको बोलते हैं द्वेष। अगर मेरे पास है 5, जय द्वारका प्रभु के पास है 2, और मैं कहूँ इसके पास ये 2 भी क्यों, इसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो ज्यादा काली क्या है, ईर्ष्या या द्वेष? ईर्ष्या।
ईर्ष्या में तो इवन मेरे पास ज़्यादा भी होता है तो सामने वाले के कम को देख के दुखी हो रहा हूँ कि इसके पास ये भी कैसे। दैट इज ईर्ष्या, एनवियसनेस। तो ये हाल जो था, तो इसीलिए इसमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। बिकॉज ही हैज़ ईर्ष्या तो उसके अंदर आते सारे द्वेष, मोह, मद, क्रोध, काम, ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ ईर्ष्या। इतनी गंदी काली भावनाएं, सबसे काली चीज पूरी सृष्टि के अंदर है ईर्ष्या। किसी को बढ़ता हुआ देख करके दुख होना, कष्ट होना, दिल के अंदर आक्रोश आना कि कोई नहीं बेटा, हर कुत्ते का दिन आता है, एवरी डॉग हैज अ डे, यही मरेगा साला एक दिन। ये भाषा होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति की, गंदी भाषा। प्रशंसा करना जो होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन हु इज एनवियस। एक डिवोटी आया प्रभुपाद की बात सुने, बोला श्री प्रभुपाद आई फील एनवियस ऑफ डिवोटीज समटाइम्स। कोई मेरे से अच्छा करताल बजाता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे से अच्छा मृदंग बजाता है मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कोई किसी तारीफ करता है ये प्रभु बहुत अच्छे हैं, कहते तो हम क्या है फिर, हम क्या कीड़े हैं क्या। ये भावना आती है मेरे अंदर, श्री प्रभुपाद मैं क्या क्या करूँ। प्रभुपाद ने कहा एक तो हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण महामंत्र तुम्हारी अल्टीमेटली ईर्ष्या जाएगी, पर एक चीज़ जो तुमको करने में बहुत दिक्कत जाएगी वो तुम्हें करनी चाहिए, वो है उस भक्ति प्रशंसा क्या करो, और वो भी उसके पीठ पीछे। सामने प्रशंसा सब कर सकते हैं, अरे यार यार बहुत अच्छे हो जी, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, कभी अकेले मिल जाऊँ ऐसा मारूँ आप लोग। तो व्यक्ति शक्ल के आगे तो जय जयकार आराम से हो जाती है, दैट इज ईजी। अरे अरे बस प्रभु जी जब से आप ज़िंदगी में आए हैं बस सारी कायाकल्प ही हो गई है, बस ये है कि कभी भगवान अगर मौका देंगे तो ना कितना मारूं मैं, इतना पीटूं, कमरे का बंद हो और ना आपकी आंखों में पट्टी बंधी हो, मेरे हाथ में लठ हो। सो इसीलिए चेहरे पे तारीफ करना आसान होता है, डिफिकल्ट जाता है पीठ पीछे। तो इसीलिए अगर ईर्ष्या से फाइट करना है तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, एंड दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन, ये करना चाहिए। और जो दुर्योधन का हाल था, ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या इस व्यक्ति के हृदय के अंदर दैट ही जलता था वो। तो इसीलिए पूरा राजसूय के बाद वेरी वेरी अनप्लेजेंट फॉर दुर्योधन। उसका दो दिक्कतें हुई हैं, एक तो इनका ये ऐश्वर्य देख करके मैं जल गया, भुन गया, मेरा अब जीने का मन नहीं कर रहा अब, और दूसरा मेरा परमहंस ठाकुर शिशुपाल, उसको मार दिया, वो भी उस ग्वाले ने, वो चक्के से। तो ये बातें सोच की हुआ, सो सैड, ओह माय गॉड। तो डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन में उसने सोचते कहता है देखो शकुनी मामा जहर ला दो मेरे को ना, मैं अब जीना ही नहीं चाहता, मैं जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन पांडवों को मैंने मारने की कितने जतन कर लिए, कुछ सफल नहीं हुआ। एक वो जहर में डाल के दिया मैंने खाने के अंदर, तो भी ये वहाँ से और शक्तिशाली बन के लौट आए। जितने प्रयास रहे अब तो विफल रहे हैं, इसलिए मैं अब मरना चाहता हूँ। आप एक अच्छी क्वालिटी का बताओ जहर कहाँ मिलेगा, खाऊं और मर जाऊं मैं। शकुनी मामा ने कहा देखो कोई नहीं, उन लोगों की किस्मत थी, कोई बात नहीं, तो इसीलिए तुम्हारी अब किस्मत में ये सब था, क्या कर सकते हैं। हमारे शुक्र भी बता रहे थे कि जब किस्मत हो किसी की फुद्दू तो क्या करेगा बोर्नवीटा का दूधू, क्या कर लेगा भाई तू बता, तेरा भाई क्या करेगा तू, तेरी किस्मत ही खराब है। कह कोई बात नहीं, लेकिन किस्मत भले खराब हो, लेकिन तेरे साथ है कौन कौन, ये तो देख, द्रोणाचार्य हैं तेरे साथ, तेरा और कौन है तेरे साथ, मैं हूँ, तेरे साथ तेरे भाई लोग हैं, कर्ण है, चाहे तो ना मसल के रख दे इन लोगों को। हाँ सही कह रहे हो, अब भी अटैक करते हैं हम लोग सारी सेना के साथ, यहीं के यहीं पांडवों को खत्म कर देंगे। कहता ना 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 ना, डायरेक्ट फाइट करके लाभ नहीं होगा। डायरेक्ट फाइट में तो हम इन लोगों को हरा नहीं सकते। अरे गंधर्वों को हराए हुए हैं ये लोग, हर उस स्थान पे जहाँ मनुष्य पहुँच सकते हैं वहाँ पर सब के सब जब इनको मानते हैं, इवन देवी देवता भी आके जिनका आगे फ्लावर्स डाल रहे हैं, फूलों को अर्पण कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, यानी कि ऐसे लोगों को शक्ति से नहीं हरा सकते, ऐसे लोगों को छल से हराया जाएगा। क्या देख हम क्या करेंगे, एक द्यूत कीड़ा, एक गैम्बलिंग मैच रखते हैं, और क्योंकि ना युधिष्ठिर को द्यूत कीड़ा पसंद है, हालांकि उसमें कच्चा खिलाड़ी है वो, और मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ उसके अंदर, उसमें खेलते खेलते जो है सब कुछ जो भी ऐश्वर्य है ना सबका सब ले लेंगे, कहीं का नहीं छोड़ें इन लोगों को। और ये मेरी योजना, इसको अप्लाई करेंगे ना, बेसिकली हमको इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऐश्वर्य से दिक्कत है, हमको इनसे दिक्कत नहीं है, हमको इनके
ऐश्वर्य से दिक्कत है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ क्या होता है, उस व्यक्ति से दिक्कत नहीं होती, उसकी ऑपुलेंस से दिक्कत होती है। वो ऑपुलेंस खत्म हो जाए ना, कहते चलो अच्छा हुआ, अल्ले बहुत बढ़िया हुआ तेरे साथ। तो ये इनसे छीनना है, तो इसके लिए द्यूत क्रीड़ा करनी चाहिए। तो चौसर होगी, वो होगी हमारी रणभूमि। हमारे जो मेरे हाथ होंगे वो होंगे धनुष, और जो पासे होंगे वो होंगे मेरे तीर, और इस प्रकार से सामने वालों को हम हराएंगे पासे से। और मेरे जो पासे हैं ये ऐसे हैं कि मेरे इशारे पे चलते हैं ये, तो इसलिए युधिष्ठिर हारेगा ही हारेगा, और इस प्रकार से सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो ये सुन के तो मतलब प्रैक्टिकली दुर्योधन ने नाचना शुरू कर दिया। ही वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। कहता मामा हो तो आपके जैसा, जितना आप में स्नेह है ना उतना तो मेरी माँ में नहीं है, इसलिए आपके तो दो दो माएँ समाई हैं, माँ माँ शकुनी मामा। इतना स्नेह करते हो आप में से, यू आर माई ट्रू वेलविशर। असली शुभचिंतक तो आप हो मेरे। वाह, क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली आपने। तो चरण स्पर्श किए, आलिंगन कर लिया, शकुनी मामा कहा कि आपने इतनी सुंदर बात बोली है। कहते बात शुरू हो तो गई है, लेकिन जब तक इनविटेशन धृतराष्ट्र से नहीं जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। कहते अरे ये तो बहुत पंगा है। तो धृतराष्ट्र के पास है, कहते देखिए बहुत गंभीर बात करने के लिए आए हैं हम आपके पास। युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए मैं अभी राजसूय यज्ञ अटेंड करके आ रहा हूँ युधिष्ठिर महाराज का। मैं बता रहा हूँ पिताजी, इतनी बेइज्जतियाँ हुई हैं हम लोगों की वहाँ पर, मेरे साथ तो पूछिए, स्पेशली इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। आई वॉज प्रैक्टिकली अ क्लाउन इन राजसूय यज्ञ। चलते चलते जो है मैं पानी में गिर गया। एक जगह तो फर्श था, असल मुझे लगा वहाँ पर पौंड है, लेकिन मैं धोती उठा के चल रहा था तो सबने हंसा शुरू कर दिया। मैं दरवाजे अपना सर मारा, मेरी नाक में फ्रैक्चर हो गया। एक जगह पर दरवाज़ा नहीं था, वहाँ खींच रहा था तो मैं पीछे गिर गया, मेरी पीठ में फ्रैक्चर हो गया। देखिए मेरी जो बेइज्जतियाँ हुई हैं, उसके बाद वहाँ जो लोग हंसे जिस तरह से मेरे ऊपर, स्पेशली भीम का हंसना, जब जब मैं उसकी हंसी को याद करता हूँ मेरा मन करता है बस मैं मर जाऊँ। क्या चाहते हैं आप, आपके 99 पुत्र हो जाए? कहते नहीं नहीं, धृतराष्ट्र का नहीं उतने नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो लेकिन जो हुआ हो गया तो क्या बात है, ऐश्वर्य तुम्हारे पास भी लेकिन कम नहीं है। अगर तुम जीवन भर भोग करना चाहो उस हिसाब से तो ऐश्वर्य तुम्हारे पास बहुत है। जरा आसपास देखो, देखो मैं तो देख नहीं पा रहा, लेकिन कम से कम तुम तो देख सकते हो कितना ऐश्वर्य है। देखो ये तो ऐश्वर्य, पर तो ऐश्वर्य को देखो। दुर्योधन ने कहा है ऐश्वर्य मेरे पास, मैं जानता हूँ जिंदगी भर भोग करता रहूं फिर भी खत्म नहीं हुआ हमारे हस्तिनापुर में, लेकिन फिर भी उनके पास क्यों है? Why the hell Yudhishthir is opulent? Why? वो ऐश्वर्य देख करके मैं जल गया हूं, भुन गया हूं। ऐसे क्यों में लगाए, लाइन में खड़ा कर सब खड़े हुए थे अपने हाथ में मटकी लेकर के अभिषेक करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को, उनके पांव धोने के लिए। ये नारद व्यासदेव ये उनके ऊपर अभिषेक किए, कृष्ण ने अभिषेक किया उनके ऊपर। ये चावल डलाने वाले अर्जुन और भीम थे, चारों दिशाओं से सब के सब आए हुए थे वहां पर। मतलब ये देख के मैं भून गया हूं, पूरी तरह से जल गया हूं मैं चाहता हूं, इसीलिए अब आप इसके लिए अप्रूवल दे दीजिए, ये द्यूत क्रीड़ा होनी चाहिए। देखिए पिताजी, क्या हमें अपना बच्चा नहीं मानते आप? मैं आपका प्यारा दुर्योधन, आपका पुत्र, क्या आपका सच्चा प्यार नहीं है अपने बच्चे से? कहते है पुत्र है, लेकिन फिर भी कुछ मर्यादा होती है। तुमको ही पता है जो तुम करने वाले हो वो ठीक नहीं है ठीक, क्या गलती है इसके अंदर? जिस तरह से वो रणभूमि है उस तरह से चौसर भी एक तरह की रणभूमि है, और कुछ नहीं। अरे क्षत्रिय लोग खेलते तो हैं, तो उन्होंने कहा लेकिन खेलते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है ये, क्योंकि तुम्हारी जो योजना है उसके पीछे वो गलत है। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, मैं एक बार विदुर से पूछ लेता हूँ, अगर विदुर अप्रूवल दे देंगे ना फिर ठीक है। तो दुर्योधन ने कहा वो कभी अप्रूवल देने वाले हैं? अच्छे काम के लिए वो कभी अप्रूवल नहीं देते। वो ये हम एक धार्मिक युद्ध लड़ने वाला है जो कि अहिंसा से भरा हुआ है। नहीं तो अगर हम आमने सामने युद्ध करें हम तो उनको परास्त भी कर दें। पांडव है कौन? 5, हम 100, हम तो हरा ही दें उनको। लेकिन हम चाहते हैं भाई नुकसान ना हो, हिंसा ना हो। हम तो अहिंसा वाला तरीका अपना करके चाहते हैं राजपाट हमारे पास आ जाए। तो क्या पिताजी, क्या आप अहिंसा की पुजारी नहीं है? क्या आप नहीं चाहते अहिंसा रहे?
कहते हाँ बेटा अहिंसा तो अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ रहो वो वहाँ रहे, ये भी तो हिंसा का एक तरीका है। कहते पिताजी कैसे बताऊं मैं आपको, जब तक जिस तरह से राजा ने सेवा की है उसकी, जब तक मेरी सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा देखो समझो बेटा ये ठीक नहीं है, मैं एक बार विदुर से पूछ लेता हूँ। उन्होंने विदुर को बुला करके इन्फॉर्म कर दिया कि ना ये ऐसा अगर मैच अगर मेरे बेटे सोच रहे हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि उनको इनवाइट करना चाहिए। विदुर ने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो छल होगा वास्तव में। ये कहा अहिंसा अहिंसा क्या लगा करके, तो छल है, तो शकुनी का और कुछ नहीं। हाँ अब यहाँ देखिए वैसे हालांकि दुर्योधन में ऑलरेडी ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन साथ में बुरी संगति मिल जाए ना, उसके बाद व्यक्ति का ना हाल मतलब बद से बदतर हो जाता है। तो इसीलिए अच्छी संगति का भी जो है कभी लाभ नहीं पाया दुर्योधन। वैसे संस्कार खराब, ऊपर से बुरी संगति और मिल गई जिसने बढ़ावा दिया, अरे वेरी गुड यार। तो इसलिए बुरी संगति जो है वो बेड़ा घर का मार कर देती है। शकुनी ने यही किया दुर्योधन के साथ। ऑलरेडी ही वाज बैड दुर्योधन, उसको वर्स्ट बना दिया शकुनी ने एक्चुअली। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने ही कहा देखो तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ऐश्वर्य वैभव है। अगर तुम चाहते हो तुमको और वैभव मिल जाए और यश मिल जाए, यज्ञ कर लो, हम यज्ञ की व्यवस्था करेंगे। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ वहाँ हुआ वैसे राष्ट्रीय यज्ञ हम भी करेंगे, और पांडव आएंगे वो बल्कि तुमको हेल्प करके देंगे। नहीं चाहिए मुझको इनकी हेल्प किसी प्रकार की, मुझको यज्ञ करके ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना, मुझे उनको डिस्ट्रॉय करके ही ऐश्वर्य प्राप्त करना है। दैट इज ईर्ष्या। कैन यू सी हाउ, कितनी नेगेटिव फीलिंग है ये, कितनी गंदी काली भावना होती है ईर्ष्या, कि सामने वाले की बर्बादी में ही खुशी ढूंढता है व्यक्ति। इवन अलग से ऐश्वर्य मिल भी रहा हो, नहीं, यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ हम भी कर लें, नहीं, उनकी बर्बादी में मेरी खुशी है। दैट वाज दुर्योधन। उसके बाद फिर दुर्योधन ने बताया कि देखिए आप कह रहे हैं हम छल करना चाहते हैं, हम गलत करना चाह रहे हैं, लेकिन क्षत्रियों के लिए शास्त्रों में बताया गया है क्षत्रियों के लिए अलग डेफिनेशन होती है। नैतिकता अनैतिकता नहीं देखी जाती क्षत्रिय में। क्षत्रियों में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, विजय। प्रतिस्पर्धा में विजय होनी चाहिए बस। दैट इज क्षत्रिय मेंटालिटी। इस अब ये मत देखो कि ना ये करना नैतिक होगा अनैतिक होगा, नैतिक अनैतिक, ये ब्राह्मणों का कार्य है नैतिक अनैतिक सोचना। क्षत्रियों के लिए नहीं होता ये नैतिक अनैतिक सोचना। उनको बस ये सोचना चाहिए विजय कैसे प्राप्त होगी। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है क्षत्रिय के लिए, वो है जीत। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसके बाद फिर धृतराष्ट्र ने और फिर से बोला नहीं दुर्योधन ये ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, तो तुम्हारे हृदय के अंदर ईर्ष्या है तो तुम्हें इस ईर्ष्या को संभालना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, आप बात मान जाइए। तो सबने इतना फोर्स किया, तो धृतराष्ट्र ने न चाहते हुए भी इस बात के लिए फिर अनुमति दी कि चलो ठीक है फिर करते हैं। तो फिर बहुत बड़ा सा एक महल उसको ऑर्गेनाइज किया गया कि वहाँ पर दूध कीड़ा होगी, क्योंकि राजमहल में दूध कीड़ा नहीं हो सकती, बिकॉज इट विल कंटामिनेट दी राजमहल। तो एक अलग महल ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 1000 कॉलम्स थे, 100 दरवाजे थे, कि वहाँ पर ये दूध कीड़ा होगी। तो अलग से सारा ये महल ऑर्गेनाइज किया गया कि दूध कीड़ा होगी। फिर जब ये महल बन करके तैयार हुआ उसके बाद फिर इनवाइट करने के लिए विदुर ने भेजा युधिष्ठिर के पास इन्विटेशन। तो विदुर जो है उनका चेहरा बहुत ही उदास था। वो देख कर युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हो गया आपका चेहरा में इतनी उदासी क्यों है, आप यहाँ पर आए इंद्रप्रस्थ में, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, किस प्रयोजन से आपका आना हो बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से दुर्योधन ने और शकुनी ने मिल करके धृतराष्ट्र को प्रेशराइज करके ये दूध कीड़ा इसका आयोजन किया हुआ है, और इसका फल अब तुम जानते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ मैं जानता हूँ उसका फल क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि उसने इनवाइट किया है तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए मैं जाऊँगा और हम इस दूध कीड़ा में हम लोग भाग लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने इस इन्विटेशन हालांकि स्वीकार किया, लेकिन विदुर जो थे इतने दुखी थे क्योंकि उनको पता था इस दूध कीड़ा का लक्ष्य, इसका अंतिम निष्कर्ष क्या होगा, युद्ध होगा, और युद्ध के अंदर परिणाम भी पता था क्या होने वाला है। दुर्योधन एंड पार्टी को इनका विनाश ही होना है, और इस प्रकार से उनके हृदय में फिर दुख लेकर के फाइनली फिर विदुर जी वापस लेकर और जो युधिष्ठिर थे उन्होंने उनके इस इन्विटेशन को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय यज्ञ था ये संपन्न हुआ, लेकिन उसकी वजह से दुर्योधन था ही वाज बर्निंग इन एनवी। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा।